हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था पाइथन पांडाज के जो डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है उसके एट्रीब्यूट्स अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। उससे पहले अपन ने डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं वो सब चीज़ें अपन ने देख ली हैं। आज अपन नया टॉपिक देखेंगे, डेटा फ्रेम के अंदर से वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अपन ने जो अपना सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू जैसे एक्सेस करते थे अपन लेबल का यूज करते हुए, वैसे ही अपन डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा है उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो अपन इसको, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो अपन इसको 3 या 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो कंटिन्यूटी में आप लोगों के 4 वीडियोज आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें सारी इससे एक 3 to 4 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन भी जनरली आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए अपन इसको बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो चलो डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो इस डेटा फ्रेम को सेलेक्ट करने का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोगों को ये डेटा फ्रेम के अंदर ये वैल्यू प्रिंट करनी है, या फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू प्रिंट करनी है, या फिर कॉलम की पूरे की वैल्यू एक साथ प्रिंट करनी है, या फिर एक रो की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसको अपन बोलते हैं डेटा फ्रेम के अंदर सेलेक्ट करना या फिर एक्सेस करना। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं डेटा फ्रेम में सेलेक्ट और एक्सेस करने के लिए। तो ये सारे वेज अपन धीरे धीरे 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहला जो तरीका है सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग एक कॉलम को कैसे अपन प्रिंट करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। जैसे ये डेटा फ्रेम दिया हुआ है, आप लोगों को ये नेम कॉलम पूरा प्रिंट करना है, तो आप लोग कैसे प्रिंट करोगे इस नेम कॉलम को। जैसे मोहित आ गया, ये सोहन आ गया, ठीक है, फिर ये नेहा आ गया, फिर ये दीक्षित आ गया। तो इस तरीके से नेम कॉलम है। तो नेम कॉलम को पूरे को एक साथ प्रिंट करना है आप लोगों को डेटा फ्रेम में से। तो आप कैसे प्रिंट करोगे, ये चीज़ अपन इसमें देखेंगे, एक्सेसिंग ए कॉलम। अब आपको जैसे एक साथ, तो ये जो तरीका है इसमें आप लोग जनरली इस तरीके से लिखते हो, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम का नाम पास करोगे नेम, तो आप लोगों का क्या होगा, ये नेम प्रिंट हो जाएगा, मतलब नेम कॉलम प्रिंट हो जाएगा पूरा सिंगल कॉलम। यदि आपको मल्टीपल कॉलम्स यदि आप लोगों को प्रिंट करने हैं तो फिर आप लोग कैसे करोगे। मल्टीपल कॉलम के केस में जैसे नेम और क्लास दोनों एक साथ प्रिंट करने हैं, तो नेम और क्लास लेट सपोज आप लोगों का इस तरीके से प्रिंट करना है, यहाँ पे क्लास भी प्रिंट करना है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जैसे 12 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया, इस तरीके से आप लोगों को प्रिंट करना है। तो सिंटेक्स होता है अलग अलग तरीके से प्रिंट करने के लिए। जैसे DF, फिर यहाँ पे आप लिस्ट बना के आप पास करोगे, लिस्ट ऑफ कॉलम्स यहाँ पे पास करोगे वैलिड, फिर यहाँ पे जैसे क्लास कॉलम, तो ये कॉलम्स का नाम आप लोग इस तरीके से पास कर दोगे, तो आप लोगों का पूरा 2 कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर आप लोगों का जो थर्ड पोर्शन आता है सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग सबसेट। आप लोगों को जैसे सबसेट का क्या मतलब होता है, जैसे आप स्लाइसिंग पढ़ा होगा स्ट्रिंग के अंदर, वो वैसी ही होती है सबसेट का मतलब। जैसे आप लोगों को फर्स्ट 2 रोज प्रिंट करनी है, या फिर आप लोगों को लेट सपोज फर्स्ट 2 कॉलम्स प्रिंट करने हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम प्रिंट करना है, तो इनको बोलते हैं सबसेट। या फिर डेटा फ्रेम का कुछ पोर्शन प्रिंट करना, तो वो अपन कैसे करेंगे, इसके लिए 2 फंक्शन होते हैं। लॉक, जिसमें कि अपन जो आप लोगों ने यूजर डिफाइंड जो इंडेक्सिंग है, जो आप लोग कॉलम का नाम देते हो और ये जो रो का नाम देते हो, इसका यूज करते हुए अपना एक्सेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉक का यूज करते हुए। लॉक आप लोगों का ऐसे लिखा जाता है, अपन इसको डिटेल में देखेंगे बाद में। इसका सिंटैक्स ऐसे होता है df.log, फिर यहाँ पे जैसे स्टार्ट रो, फिर यहाँ पे जैसे कॉलन करके एंड रो, इस तरीके से सिंटैक्स होता है। अभी अपन इसको देखेंगे नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट कॉलम, ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे फिर यहाँ पे कॉलन लगा के एंड कॉलम। तो ये सारे कुछ तरीके होते हैं जिनका यूज करते हुए अपन सबसेट इसमें से निकाल सकते हैं डेटा फ्रेम में। ये भी अपन देखेंगे डिटेल में, एक पूरा वीडियो आएगा इस पर, ठीक है। जो पार्ट सेकंड होगा वो आप लोगों का इसी से रिलेटेड होगा। पार्ट 1 में अपन ये दोनों डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 जो वीडियो अभी अपना चल रहा है। फिर अपना जो थर्ड है, जो पार्ट थर्ड जो वीडियो आएगा वो इस पे आएगा। जो डेटा फ्रेम के अंदर 2 इंडेक्स होते हैं, एक तो यूजर डिफाइंड जो आप खुद देते हो, एक जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, 0 1 2 3, जिसको अपन सीरीज ऑब्जेक्ट में पोजीशन बोला करते थे, उस इंडेक्सिंग का यूज करते हुए भी आप लोग स्लाइसिंग कर सकते हो, या फिर सबसेट सेलेक्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम के अंदर से। तो वो भी अपन देखेंगे। इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं, आईलॉग फंक्शन का यूज करेंगे उसमें, तो उसका भी सिंटैक्स इस तरीके से होता है जैसा आपका लॉग का होता है आईलॉग। फिर यहाँ पे स्टार्ट रो इंडेक्स एंड देन यहाँ पे एंड रो इंडेक्स, और फिर यहाँ पे जैसे आप लोगों का कोमा करके स्टार्ट कॉलम इंडेक्स एंड स्टार्ट एंड कॉलम इंडेक्स, इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। ये भी अपन डिटेल में देखेंगे।
फिर अपन देखेंगे कि इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे प्रिंट किया जा सकता है यूजिंग लॉक और एट फंक्शन एक होता है जिसका यूज करते हुए आप लोग इंडिविजुअल जैसे 10 को प्रिंट करना है या फिर 11 को प्रिंट करना है, इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है ये अपन पार्ट 4 में देखेंगे, ये आपका जो पार्ट 4 आएगा वीडियो का उसमें अपन देखेंगे। और जो सेलेक्टिंग एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यू को आप इंडेक्स नंबर का यूज करते हुए भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो i8 और ilog फंक्शन का यूज करते हैं अपन कैसे कर सकते हैं, ये सब अपन पूरे 4 पार्ट्स के अंदर अपन ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ये डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में कि जैसे कॉलम और सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स कैसे आप प्रिंट कर सकते हो डेटा फ्रेम का विदाउट यूजिंग लॉक और ilog फंक्शंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे अपना डिस्कशन। तो अपना जैसे आप लोगों को ये जैसे एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, यदि आपको सिंगल कॉलम प्रिंट करना है डेटा फ्रेम का, तो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट जैसे ये डेटा फ्रेम को बना लिया आप लोगों ने, जैसे डेटा फ्रेम सबको बनानी है कि इंपोर्ट पांडाज एचपीडी, यदि आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोग मेरा डेटा फ्रेम क्रिएशन पे एक वीडियो बनाया हुआ, फुल वीडियो है 1 आवर के अराउंड का, उसमें सारे वेज बता रखे हैं मैंने। जनरली अपन ये वे वाला ये यूज करते हैं 2D डिक्शनरी एंड लिस्ट एज ए वैल्यूज। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रेफरेबल वे है। तो इस तरीके से आप लोग डिक्शनरी 2D डिक्शनरी का यूज करते हो, एक डेटा फ्रेम बनाओगे, ये डेटा फ्रेम इस तरीके का बनेगा। इसका नाम यहाँ पे देखोगे आप डीएफ है, डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, फिर आप यहाँ पे डिक्शनरी पास करते हो और यहाँ पे आपने इंडेक्स पास किया। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स यदि पास नहीं करोगे तो 0 1 2 3 आएगा। अभी आपने इंडेक्स पास कर दिया तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स बन गया आप लोगों का। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम के अंदर लेट सपोज मेरे को नेम कॉलम के अंदर या फिर लेट सपोज आप लोगों को प्रिंट करना है ये मार्क्स कॉलम में क्या वैल्यू है, तो आप लोगों को मार्क्स कॉलम में यदि वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप लोग सिंपली कैसे रखोगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम क्या है डीएफ, फिर कॉलम का नाम जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में तो आप यहाँ पे डबल कोट लगाओगे, यदि ये स्ट्रिंग में नहीं है तो आप लोग डबल कोट नहीं लगाओगे, ध्यान रखना। यदि ये इंटीजर में है तो आप डायरेक्टली 0 रखोगे। ठीक है, डीएफ फिर यहाँ पे नेम, तो आप लोगों का क्या होगा, ये वाला कॉलम प्रिंट हो जाएगा जो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, इस कॉलम की वैल्यू 98.2 87.5 94.0 एंड 88.9। तो इस तरीके से जैसे आप ये तो सॉरी मार्क्स का है, ये डीएफ मार्क्स का प्रिंट करना है तो आप लोग इस तरीके से मार्क्स पास कर दोगे तो ये मार्क्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का मार्क्स प्रिंट हो रहा है। और ये वाला नेम का है, यदि आप नेम प्रिंट करना चाहते हो तो जैसे फर्स्ट नेम है मोहित सोहन नेहा दीक्षित, तो ये आप लोगों का रो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा और उसके सामने वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी उस पर्टिकुलर कॉलम की। तो ये आप लोगों का सिंटैक्स होता है, कॉलम नेम पास करना है तो देखो यहाँ पे मैंने ये किया डीएफ, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स में मार्क्स, फिर डबल कोट्स एंड फिर ये कॉलन। तो इससे आप लोगों का ऐसा प्रिंट हो जाएगा। आइडियली पे अपन इसको चला के देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो आइडियली में चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये डेटा फ्रेम बनाना है। तो ये डेटा फ्रेम बना सकते हो आप लोग डिक्शनरी का यूज करते हुए। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, या मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। जैसे आप लोग यदि इसको देख के बनाना चाहते हो तो इसको देख के बना लो। ठीक है, तो जैसे मैं ये बनाता हूँ, तो जैसे इंपोर्ट पांडाज एचपीडी तो आपको करना ही पड़ेगा। अपन इसमें इंटरेक्टिव मोड में काम करेंगे क्योंकि ये बार बार अपने को आउटपुट देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे अपन डेटा फ्रेम बनाना है तो डेटा डिक्शनरी में बना लेता हूँ, लेट सपोज ये मेरी डेटा डिक्शनरी हो गई और इसमें मैं की वैल्यू पेयर पास करूँगा। तो ये आप लोगों का की हो गया यहाँ पे, ओके सॉरी, जैसे यहाँ पे पहला की हो गया नेम, फिर आप लोग यहाँ पे लिस्ट के अंदर वैल्यूज पास कर दोगे नेम की। जैसे ये हो गया आप लोगों का मोहित, फिर ये आपका सेकंड नेम। इस तरीके से डेटा फ्रेम बनाते हैं आप लोग। यदि डेटा फ्रेम नहीं बनाना आता है तो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो जो सेकंड लास्ट वीडियो शायद उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अब से जो सेकंड लास्ट है वो शायद डेटा फ्रेम क्रिएशन पे था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। फिर आप लोगों का जैसे ये नेम आ गया, इसको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे। फिर आप लोगों का जैसे क्लास आ गया, फिर यहाँ पे आप लोग क्लास को लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग जैसे 12 क्लास दे दिया है, 10 क्लास दे दिया है, 9 क्लास दे दिया, 12 क्लास दे दिया, इस तरीके से कॉलम वाइज अपने को यहाँ पे देना है की वैल्यू पेयर। फिर जैसे एज कॉलम बनाना है तो आप लोग यहाँ पे एज दे दीजिए, सिंपल सा है फॉर्मेट 14, 12, 11, 13 इस तरीके से। फिर आप लोग यहाँ पे दे दीजिए जैसे मार्क्स कॉलम, तो ये मार्क्स कॉलम आप लोगों का आ जाएगा इस तरीके से। आप कोई भी डेटा फ्रेम ले सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे समझाने के पर्पज़ से ये सिंपल सी डेटा फ्रेम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बड़ी बड़ी डेटा फ्रेम भी होती हैं बहुत उनमें, लेकिन वो क्या है कि ईजी टू में मतलब अपने को फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कोड। तो ओके, फिर जैसे आप डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो तो डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम,
डेटा फ्रेम और फिर यहाँ पे आप लोग DF पास, ये क्या नाम, डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी पास कीजिए, DICT, इससे आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा। और यहाँ पे आप इंडेक्स, जैसे ये इंडेक्स आप लोगों ने सेट कर रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 आएगा रो का, जो ये रो का इंडेक्स आप देख रहे हो ना, ये वाला रो, ये वाला जो रो है ये वाला, इसका जो इंडेक्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आप लोगों को बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 आएगा, इसलिए अपन इंडेक्स सेट करेंगे यहाँ पे। तो आपको इंडेक्स सेट करना है तो आप लोग यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, फिर यहाँ पे जैसे सेकंड रो का सेकंड इंडेक्स, थर्ड रो का थर्ड इंडेक्स, और यहाँ पे फोर्थ रो का फोर्थ इंडेक्स है। तो ये आप इस तरीके से पास कर दीजिए और आप लोगों का ये डेटा फ्रेम बन गया। आप डेटा फ्रेम बना के देखोगे तो ये ऐसा बन रहा है। अब जैसे मेरे को फर्स्ट कॉलम एक्सेस करना है तो मेरा क्या सिंटैक्स बताया था, कॉलम का नाम देना DF, फिर यहाँ पे आप डबल कोट्स में कॉलम का नाम, जैसे नेम, तो नेम आ गया देखिए। फिर यदि आप लोगों को लेट सपोज ये एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है, एज कॉलम, तो आप यहाँ एज लिख दीजिए। DF जैसे मार्क्स एक्सेस करना है तो आप लोग यहाँ पे मार्क्स लिख दीजिए। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कॉलम्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू को प्रिंट करना, कॉलम की कॉलम वाइज प्रिंट करना सिंगल कॉलम को, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया सिंटैक्स इसका, कैसा आउटपुट आता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब लेट सपोज जैसे आप लोगों को दो कॉलम्स एक साथ प्रिंट करने हैं, तो दो कॉलम एक साथ प्रिंट करने के लिए जो आपका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो कॉलम्स की वैल्यू ये आपको प्रिंट करना चाहते हो, जैसे नेम और क्लास की लेट सपोज प्रिंट कराना चाहते हो, उस केस में आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम पास करना है। ध्यान रखना, कॉलम्स की लिस्ट पास करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया DF और फिर यहाँ पे नेम और फिर यहाँ पे जैसे क्लास, इस तरीके से लिख दिया तो एरर आ जाएगी। ध्यान रखना, इसके अंदर इसको लिस्ट में पास करना है इस तरीके से। ये देखना, नोटिस वाली चीज देखिए, इस तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास करनी है, जो स्ट्रिंग के अंदर होगा कॉलम नेम, जो भी डेटा टाइप हो कॉलम्स का वो डेटा टाइप आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में दिखाया है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स आपको पास करनी है। देखो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, इस तरीके से ध्यान रखना। सिंगल में पास कर दोगे तो नहीं आएगा आउटपुट। तो ये डेटा फ्रेम मैंने बना ली है, मैंने आपको बता ही रखा है। डेटा फ्रेम बन गई, उसके बाद में जैसे दोनों कॉलम का एक साथ एक्सेस करना, तो इस तरीके से आप कॉलम का नाम पास कर दीजिए। जितने कॉलम का नाम पास करोगे उतने कॉलम्स का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो अपन इसको आइडियली में एक बार चला के देख लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये अपना आइडियली है, डेटा फ्रेम मैंने ऑलरेडी बना रखा है। डेटा फ्रेम आप देखना चाहते हो तो ये देखिए। अब जैसे मेरे को नेम और क्लास दोनों एक साथ एक्सेस करना है, तो मैं लेट सपोज कोई बच्चा ये लिख देता है, तो देखो एरर आ जाएगी, नेम कोमा फिर यहाँ पे लिख दिया क्लास, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, देखो एरर आ गई। आपको क्या करना है, लिस्ट पास करनी है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं इसको एम्फेसाइज, यहाँ पे लिस्ट पास करनी है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर यहाँ पे आप नेम लिखोगे और फिर यहाँ पे क्लास लिखोगे, तब आपका दोनों कॉलम आएंगे। तो देखो दोनों कॉलम्स आ गए यहाँ पे, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर आपको लेट सपोज नेम और मार्क्स कॉलम एक्सेस करना है, तो आप नेम और मार्क्स लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लोग नेम लिखिए, अभी आप डबल कोट में पास कर सकते हो, सिंगल कोट में, क्योंकि स्ट्रिंग आप लोगों को पता है दोनों में ही पास कर सकते हो। देखो नेम और मार्क्स आगे, 3 कॉलम चाहिए तो तीनों कॉलम के नाम लिख दीजिए, जैसे नेम चाहिए, एज चाहिए और मार्क्स चाहिए, तो इस तरीके से तीनों कॉलम का नाम लिख दीजिए। तो सॉरी, अपने कुछ गड़बड़ किया है, लेट्स सी व्हाट गड़बड़, ओके, अपने लिस्ट पास नहीं की, देखो मैंने खुद ने ही गलती कर दी तो मेरी एरर आ गई। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है, इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास करना है, हमेशा ध्यान रखना है ये, अदरवाइज ऐसी एरर आएगी आपके भी। तो देखो यहाँ पे यदि मैं ये वाला पास करूंगा लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ कॉलम्स, तो ये आप लोगों का प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज को बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हो यूजिंग दिस सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स आप लोग ये दोनों, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली कि आप लोगों को राइट पाइथन कोड टू सेलेक्ट नेम एंड एज कॉलम, तो आप लोगों को इस तरीके से दिखा देना है। और भी अपन तरीके देखेंगे मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए सब्सिक्वेंट वीडियोज में, तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को जितने भी तरीके। तो आप लोगों को सारे तरीके पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से करके ले जाओ, ठीक है। तो जैसे नेम और क्लास एक्सेस किया तो नेम और क्लास कॉलम आ गया इसका, और नेम एज मार्क्स किया तो देखो नेम एज मार्क्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिंटैक्स याद रखना है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अपन ने एक छोटा सा टॉपिक देख लिया, सेलेक्टिंग दी कॉलम और सेलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स आप डेटा फ्रेम के कैसे करते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट
ले सकें। आप मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो क्वेश्चन पूछने के लिए। आप वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहिए, यहाँ पे आपको सारे वीडियोज एक जगह मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास, टिल एंजॉय।